हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे एनवीआर में, ये मॉडल है एनवीआर का। इस एनवीआर में आप किस तरीके से यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। यूज़र या गेस्ट यूज़र्स जो होते हैं, जो मेन एडमिन नहीं होते, इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप मेन्यू में जाएंगे, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर आप यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपको आना है और यहाँ पर आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिनिस्ट्रेटर ये इसमें रहता ही है। कई लोग कहते हैं कि इस एडमिन को भी डिलीट करना है, तो नहीं, एडमिन डिलीट नहीं होता है। जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप ये डिलीट कर सकते हो, क्योंकि बाकी कोई भी यूज़र अगर आप डिलीट करते हैं तो इस यूज़र के थ्रू आप डिलीट करेंगे, तो इसी यूज़र को डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इसी से बाकी सारे यूज़र्स ऑपरेट होते हैं। यही जो मेन है आपका एडमिन, ये सब बाकी यूज़र्स को परमिशंस देता है। इसके पास सारी परमिशन होती हैं, तो ये कुछ भी कर सकता है, इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। ओके, तो ये वाला डाउट क्लियर है। अभी सेकंड कि हमें अगर इसमें यूज़र्स बनाने हैं तो यूज़र क्यों बनाने हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है। यूज़र्स बनाने में देखो कई बेनिफिट्स होते हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ। एक है, जैसे आप ये यूज़र पे आते हो तो ये आपको दिखा रहा है ऐड टू ग्रुप, तो यानी कि ये 2 ग्रुप आपको दिखाएगा। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हो और एडमिनिस्ट्रेटर में मान के चलो आप कोई भी आप यूज़र बना लेते हो, मैं मान के चलो टेस्ट आईपी यूज़र डाल रहा हूँ और पासवर्ड इसका दे रहा हूँ टेस्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दोबारा से पासवर्ड देना है टेस्ट 1 2 3 4 5। तो देखिए मैंने इसका भी जो ऐड ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है वो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, कंफर्म किया मैंने। द फर्स्ट इनपुट पासवर्ड इज़ ओके, इट्स नॉट द सेम, सो यहाँ पर एस डालना है, अभी सेम है। तो अभी आप देख रहे हो एक मेरा यूज़र यहाँ पर ऐड है एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से। ओके, अभी मैं आपको दोनों में दिखाऊंगा कि नॉर्मल अगर गेस्ट ग्रुप में डालते हैं, अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर में एक को ऐड किया है, इसकी परमिशंस देखो दिखा रहा है, क्योंकि ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इसकी जो ये परमिशंस हैं, इसके जो फर्स्ट वाला एडमिन है बाय डिफ़ॉल्ट उसके जैसे ही होंगी। बट अगर मैं कुछ परमिशन डिसेबल या अनेबल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसको अनेबल डिसेबल कर सकता हूँ, क्योंकि वो परमिशंस मुझे ये वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है ये दे रहा है। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र मेरे पास ऑलरेडी है, इसीलिए इसके थ्रू मैं इसकी परमिशंस एडमिन की चेंज कर सकता हूँ। ओके, इसके एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा परमिशंस लेनी है, मान के चलिए पैरामीटर्स ऑपरेट करना है, कैमरास ऑपरेट करने हैं, सिस्टम सेटिंग छेड़नी है, कोई यूज़र है आपको ऐड करना है, ठीक है, तो ये सारी परमिशंस आपको मिल जाती हैं। लॉग्स वगैरह की, चैनल वगैरह का प्रीव्यू देख सकते हो, रिमोट प्रीव्यू, लोकल, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल एडमिन में चेंज कर सकते हो, चला सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा अभी आते हैं गेस्ट पे। मान के चलिए मैं एक यूज़र भी ऐड करके दिखाता हूँ। अभी मैं डालता हूँ इसमें टेस्ट PI कर देते हैं इसे, इसको भी डालते हैं टेस्ट और 1 2 3 4 करते हैं, और यहाँ पर भी टेस्ट और 1 2 3 4। ओके, तो ये पहले वाला एडमिनिस्ट्रेटर था, ये गेस्ट है। ओके किया मैंने। अभी देखो एक ये यूज़र ऐड हो गया। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, परमिशंस यहाँ से इसकी भी देनी है, बट एडमिन में जब लॉगिन किया था हमने तो ये सारी परमिशंस अलाउ दिखा रहा था हमें, ऑलरेडी टिक मार्क थी, क्योंकि एडमिन के बराबर ही उसको परमिशंस थी। उससे हम कोई भी यूज़र भी ऐड कर सकते थे, सारी सेटिंग्स भी ऑपरेट कर सकते थे। कोई अलार्म देखना है, कोई कैमरा देखना है, कोई पैरामीटर सेट करना है, कोई सेटिंग एनवीआर या कैमरेज की चेंज करनी है, या यूज़र आपको ऐड करना है। लेकिन ये सारी परमिशंस जो हैं गेस्ट के पास में नहीं होती है। गेस्ट को आपको सारी परमिशंस देनी पड़ती हैं अपने आप, क्योंकि एडमिन अलाउ करता है गेस्ट को क्या परमिशन देनी है क्या नहीं देनी है। अब मान के चलिए आपको किसी ऐसे यूज़र को एक्सेस देना है जिनको आपको लिमिटेड रिमोट पे व्यू देना है, तो आप लिमिटेड कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 1 2 3, या फिर रिमोट लोकल प्रीव्यू पे भी आपको लिमिटेड कैमरास देने हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लाइव लोकल पिक्चर, इस पर आप लिमिटेड दे सकते हैं एक्सेस, तो इस तरीके से कर सकते हैं।
इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं आपको मेन अकाउंट जो अपना एडमिन है उससे लॉगिन करके दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद में एक मैंने अलार्म में गेस्ट बनाया हुआ है और इसको 2 कैमरों की परमिशन दी हुई, एक ही कैमरे की परमिशन दी है क्योंकि 2 कैमरे लगे हैं, चैनल 1 चैनल 2, और मैंने इसको एक ही की परमिशन दी हुई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखाता है ये। तो चलिए मैं लॉग आउट करता हूँ इसको, राइट क्लिक। अभी आप देख रहे हैं मेरा मेन एडमिन से लॉगिन है, तो एक और दो कैमरास मुझे दिखा रहा है। इसके बाद में अब इस क्या करते हैं, मेन्यू में जाएंगे, सॉरी पहले लॉग आउट करेंगे, इसको शट डाउन पे जाते हैं, लॉग आउट करते हैं। अभी ये चल रहा है मेन एडमिन पे, तो इसको हटाएंगे, कोड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये यूज़र दिखा रहा है अलार्म, पासवर्ड मैंने इसका डाला हुआ है। पासवर्ड को लॉगिन करूँगा जैसे ही मैं, अभी मेरे से पूछ रहा है एडमिन प्लीज़ ड्रॉ अनलॉक। अगर मैं ये पैटर्न डाल देता हूँ तो ये मेरा एडमिन का पैटर्न है, तो मेरा एडमिन लॉगिन हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल करूँगा। अभी आप देख रहे हैं एक कैमरा मेरा लॉक हो गया है। ये लॉक क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने गेस्ट से लॉगिन किया है और मुझे एक ही कैमरे की परमिशन है कि मैं एक ही कैमरे को व्यू करूँ। तो इसी तरीके से अगर आप प्लेबैक भी इसका देखें जाकर, तो आप यहाँ देख रहे हो 2 कैमरास मेरे चल रहे थे, बट यहाँ मुझे प्लेबैक नंबर सिर्फ 2 ही दिखा रहा है, फर्स्ट नंबर चैनल नहीं दिखा रहा है। वो चैनल ही गायब हो गया है। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि ये मेरा एडमिन पैनल नहीं है, ये गेस्ट यूज़र है जो मैंने अलार्म के थ्रू लॉगिन किया हुआ है। एक अलार्म करके जो मैंने यूज़र दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो मेरा यूज़र था, मेन्यू कोड लॉगिन, ये जो अलार्म वाला मेरा यूज़र है, इसके थ्रू मैंने लॉगिन किया था, इस वजह से मुझे एक कैमरा दिखा रहा था। तो उसी तरीके से बहुत सारी लिमिटेड परमिशंस होती हैं जो दे सकते हैं अपने कैमरास को और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा एडमिन पैनल है, इसको लॉगिन करूँगा तो सारी परमिशंस मुझे मिल जाएगी। आप देखेंगे प्लेबैक में अगर मैं चाहता हूँ, सारे चैनल्स आ गए हैं, लाइव देख रहा हूँ, सारे कैमरास दोनों आ गए हैं, दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये यूज़र्स को आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अब कोई, मुझे लगता है डाउट नहीं रहा होगा, या मैंने ऐसी कोई चीज़ छोड़ी है जो बची हुई हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा इस चीज़ के लिए। ओके गाइज़, थैंक यू।